हर पल जियो का ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा। आखिरकार सबको पता चल जाता है कि वर्षा एक ज़हनी मरीजा है जो गुस्से में इस हद तक पागल हो जाती है कि सामने वाले का सर ही फाड़ सकती है। मैग तो एक दफा फिर अपनी बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफा वह आज वरीशा की सारी हकीकत मुख्तार और बाकी सब घर वालों के सामने सबूत समेत पेश करने वाला है। दरअसल घर में शिफा की गोद भराई की रस्म चल रही होती है, जिसमें मैग वरीशा को खास तौर पर ताकीद करके कहती है कि जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचो और याद रखना कि तुम्हें शिफा से ज्यादा खूबसूरत लगना है। लेकिन वर्षा इस दफा अपनी माँ की किसी भी बात को नहीं सुनती। इसे पता चल चुका है कि इसकी तमाम कोशिशें बेकार हैं। ना तो वो कभी वहाज के दिल में अपने लिए जगह बना सकती है और ना ही मुख्तार की सारी दौलत हासिल कर सकती है और ना ही कभी शिफा से ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इसलिए वो अपनी माँ की बात पर कान धरने के बजाय अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है कि बस मैं तैयार होके पार्टी में पहुंच रही हूँ, मेरा इंतजार करना। अब वो जब पार्टी में पहुंचती है तो पार्टी का होस्ट वरीशा के साथ कुछ नाजेबा हरकत करने की कोशिश करता है और फ्री होने की कोशिश करता है। लेकिन वरीशा जो कि घर से भी गुस्से में निकली थी और अब वो पार्टी में भी शायद कुछ ज्यादा पी लेती है, जिसकी वजह से इसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो गुस्से में होस्ट का ही सर फाड़ देती है। अब ऐसे में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है जो वरीशा को हिरासत में लेती है और जानलेवा हमले के जुर्म में वरीशा को हवालात में बंद कर देती है। दूसरी तरफ घर में गोद भराई की रस्म में भी सब नोट करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वरीशा नहीं है। इसलिए वो मैग से पूछ लेते हैं कि जब सब घर वाले मौजूद हैं तो वरीशा को भी यहाँ पर होना चाहिए। मैग को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है कि वरीशा अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, तो वो कमरे में जाकर देखती है तो वरीशा वहाँ पर भी मौजूद नहीं होती। वरीशा को कॉल पर कॉल्स करती है, लेकिन वरीशा अपनी माँ की कॉल्स अटेंड नहीं करती। तो ऐसे में मैग घर वालों से झूठ बोलती है कि दरअसल वरीशा कुछ जरूरी काम से गई थी, मैंने इसे कॉल कर दी है, बस वो रास्ते में है, पहुंचने वाली है। अब इत्तेफाक से दानियाल उसी क्लब में काम करता है जहां पर वरीशा पार्टी में शमूलियत के लिए गई थी। तो वरीशा को तमाम झगड़े के बाद पुलिस आकर हिरासत में ले लेती है और वहां से लेकर चली जाती है। दानियाल तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि मुझे वहाज को सब कुछ बता देना चाहिए।